नमस्ते दोस्तों। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से कुछ सवाल। 1977 की बात है। मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका आई जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु में पेरियार की मूर्तियों के नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वे आपत्तिजनक हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईरोड वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे उस पर विश्वास रखते थे, इसलिए उनके शब्दों को उनकी मूर्तियों के पेडेस्टल पर लिखवाना गलत नहीं है। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था, ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। ग्रेट पेरियार नायकर के ईश्वर से सवाल। आइए देखते हैं। महान तर्कशील, नास्तिक और समाज सुधारक पेरियार के द्वारा ईश्वर से क्या क्या सवाल किए गए। सवाल नंबर 1, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते। सवाल नंबर 2, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो। सवाल नंबर 3, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो। सवाल नंबर 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो। सवाल नंबर 5, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो। सवाल नंबर 6, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो। सवाल नंबर 7, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते। सवाल नंबर 8, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो। सवाल नंबर 9, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते। सवाल नंबर 10, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते। सवाल नंबर 11, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो। सवाल नंबर 12, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें। सवाल नंबर 13, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 14, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। सवाल नंबर 15, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं। थोड़ा समय निकालकर जरूर पढ़े। भगवान के कारनामे। नास्तिक होना आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, परंतु नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। पेरियार वी रामास्वामी नायर। आप देख सकते हैं हिंदू धर्म का विचित्र इतिहास। पेरियार लिखते हैं, 1 मंदोदरी मेंढकी से पैदा हुई थी। 2 श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए थे। 3 सीता मटकी से पैदा हुई थी। 4 गणेश अपनी माँ के मेल से पैदा हुए थे। 5 हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे। 6 हनुमान का पुत्र मकर ध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ था। 7 मनु सूर्य के पुत्र थे, उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था। 8 राजा दशरथ की 3 रानियां के 4 पुत्र जो फलों की खीर खाने से पैदा हुए थे। 9 सूर्य करण का पिता था। भला सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है, वह तो जलता हुआ आग का गोला है। 10 ब्रह्मा ने तो 4 वर्ग यहाँ वहां से निकले हद है। ब्रह्मा ने तो हद ही कर डाली, उन्होंने तो 4 वर्ग यहाँ वहां से निकाल डाले। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुए, वैश्य ब्रह्मा के जांघों से पैदा हुए, शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए। ये है ब्रह्मा के 4 वर्ग जो उन्होंने यहाँ वहां से बनाए थे। अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजाने से मंदिर अपवित्र नहीं होता। अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है।
उनके लिए मरे हुए जानवर की चमड़ी पवित्र है, पर जिंदा अछूत अपवित्र है। लालत है ऐसे धर्म पर, बुद्धिजीवी प्रकाश डालें। दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती, तो पंडों की औलादें ही विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर होती। वह से बच्चों, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाओ, क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अतः वहम का कोई इलाज नहीं है और शिक्षा का कोई जवाब नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ब्राह्मणवाद विरोधी पेरियार की 15 विवादित बातें। दक्षिण भारत में आज जोर शोर से वी रामास्वामी यानी पेरियार का जन्मदिन मनाया जाता है। पेरियार ने अपनी सारी जिंदगी में हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। उन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। जाति प्रथा का घोर विरोध किया। यूनेस्को ने अपने उद्धरण में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन कहा। पढ़िए उनकी वो 15 बातें जिनसे विवाद हुआ। 1. मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम आदि की तस्वीरें भी जला दी। मेरे इन कामों के बाद भी अगर मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। 2. दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। 3. शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूँ। 4. द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बनाए रखे हैं। 5. ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। 6. ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। 7. सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण उच्च व अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? 8. आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए 1 रुपया भी दान दिया? 9. हमारे देश के लोगों को आजादी तभी मिली हुई समझनी चाहिए जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। 10. आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। हम ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये हमारी बुद्धिमानी है? 11. ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। 12. ब्राह्मणों के पैरों पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। 13. ब्राह्मण देवी देवताओं को देखो। एक देवता तो हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित है। ये सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है, ये किसको मारने के लिए है? 14. हम आजकल के समय में रह रहे हैं, क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुष्वान के स्थान पर मशीन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या श्री कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्माती? 15. उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहे, उन पुराणों और इतिहास को ध्वस्त कर दो जो देवता को शक्ति प्रदान करते हैं। उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु, भला और बोधगम्य है। हाँ तो दोस्तों, ये थे पेरियार रामास्वामी नायकर के 15 सवाल एवं 15 क्रांतिकारी विचार।
जिनको सुनकर ब्राह्मणवादियों को मिर्ची लगती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।